क़यामत का आखिरी दौर चल रहा है, मसीह दज्जाल आने वाला है। लोगों ने दज्जाल का एक इमेज बनाया है, फ़ोटो बनाया है और सोचते हैं कि जब दज्जाल आएगा तो ऐसा होगा और उसको आसानी से पहचान लेंगे। लेकिन एक और हदीस भी है कि दज्जाल को सिर्फ़ जो ईमान वाले होंगे सिर्फ़ वही उसको पहचान पाएँगे और बाकी लोग उसको नहीं पहचान पाएँगे। जो इनका ईमान कमज़ोर होगा वो उसको नहीं पहचान पाएँगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी आँख पर उसके माथे पर काफ़िर लिखा हो, उसकी एक आँख हो ही ना और फिर उसको ना पहचान पाएँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये सारी बातें क्या हैं इंशाअल्लाह इस पे बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आज दज्जाल के बारे में ज़रूर बताऊँगा, दज्जाल का फितना क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसने सूरह कहफ पढ़ी हर जुमा को दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। दज्जाल एक फ़ितना लेकर आएगा, ये बात तो सबको समझ में आ गई। फ़ितना किसके लिए होगा? ऑब्वियस सी बात है, ईमान वालों के लिए होगा। ईमान वाले को जिनका ईमान सच्चा है, मुसलमान जो अपने आप को कहते हैं, उनके लिए होगा और दज्जाल उनका दुश्मन बन के आएगा। वक्त के आखिरी दौर में जो कि चल रहा है, इस वक्त आखिरी दौर शुरू हो चुका है। छोटी-छोटी निशानियाँ क़यामत की तकरीबन सारी ही पूरी हो चुकी हैं और बड़ी निशानियाँ शुरू होने वाली हैं, ऐसा लग रहा है। ख़ास तौर से जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल चल रहा है, तो लगता है कि बड़ी निशानियाँ क़यामत की बहुत जल्दी आने वाली हैं, क़यामत बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में दज्जाल का जो फ़ितना है वो ज़ाहिर होना ऑब्वियस सी बात है कि ज़ाहिर होगा। तो लोगों का जो नज़रिया है वो सबसे पहले ये है कि दज्जाल कैसा होगा? दज्जाल के माथे पर काफ़िर लिखा होगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपको बताया गया है, जो हमें लगता है कि दज्जाल के माथे पे काफ़िर लिखा होगा और फिर भी लोग उसे नहीं पढ़ पाएँगे, तो ऐसा अनपढ़ कोई नहीं है कि उसके माथे पे साफ-साफ लिखा हो, चाहे किसी भी लैंग्वेज पे लिखा हो, अरबी में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, तो ऐसा कोई नहीं जो पढ़ ना सकता हो। तो बात ये ऐसा नहीं है, हदीसों के मफ़हूम वैसे नहीं होते जैसे हम लिखते हैं, सीधे-सीधे मफ़हूम जैसे कि होते हैं वैसे हमें नज़र नहीं आते। जैसे कुरान शरीफ में लिखा है कि अल्लाह की तस्बीह करो सुबह और शाम। तो इसका मतलब क्या है कि दोपहर को ना करो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि जब भी अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह की तस्बीह करो सुबह और शाम, तो इसका मतलब ये है कि हर वक़्त अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की पाकी बयान करते रहो। ये इसका मतलब होता है। इसी तरीके से कुरान शरीफ में दूसरी जगह पे है कि अल्लाह को याद रखो, अल्लाह का ज़िक्र करो, खड़े, बैठे, लेटे अल्लाह का ज़िक्र करो। इसका मतलब क्या है? चलते हुए ना करो या रुकू में जैसे झुके होते हैं, झुके हुए ना करो या किसी और पोज़ीशन में हो तो वहाँ ना करो, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि हर हाल में अल्लाह का ही ज़िक्र करो। जैसे कुरान शरीफ में दूसरी जगह पे आता है वही पूर्व का रब है, वही पश्चिम का रब है, वही मशरिक़ का रब है, वही मग़रिब का रब है। इसका मतलब क्या है? शिमाल का और जुनूब का रब वो नहीं है? ना। इसका मतलब ये है जब कहा जाता है कि मशरिक़ का रब वही है, मग़रिब का रब वही है, यानी कि तमाम जगहों का, तमाम सिमतों का वही रब है, इसका ये मतलब होता है। तो ये कुरान में बात करने का तरीका होता है। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक कि उसके माथे पर काफ़िर लिखा होगा, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि उसके माथे पर का, फ़ा, रा ये अल्फ़ाज़ लिखे होंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है कि वो ज़ाहिरन इतना ज़्यादा ज़ुल्म कर रहा होगा, इस्लाम का इतना बड़ा दुश्मन होगा कि वो ज़ाहिरन काफ़िर दिखाई देगा। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं भाई इसके माथे पे जाहिल लिखा है, इसके माथे पे तो गधा ही लिखा है, ऐसे हम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इसके माथे पे जाहिल लिखा होता है या उसके सिर पे लिखा होता है, उसके चेहरे पे लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है वो अलानिया सबको दिखाई दे रहा है कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा है। जब कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करता है तो हम कहते हैं कि इसके तो सिर पे, माथे पे, मुँह पे इसके तो बेवकूफ़ी लिखा है। तो ये सिर्फ़ बोलने की बात होती है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़िर वो इतना बड़ा दुश्मन होगा मुसलमानों का कि वो ऑब्वियस सबको दिखाई देगा काफ़िर होगा, लेकिन दिखाई किसको देगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया जो सच्चे ईमान वाले होंगे सिर्फ़ उनको दिखाई देगा। जिनका ईमान कमज़ोर होगा, जो ईमान से दूर होंगे या जो ईमान में होंगे ही नहीं, उनको महसूस ही नहीं होगा। वो लगने लगेगा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो उनको गलत समझेंगे ही नहीं, उसको तो गलत समझेंगे ही नहीं। जैसे कि जैसे कि जो यहूदी कौम होगी वो उनको अपना सपोर्टर दिखाई देगा, उनके लिए मसीहा बन के आएगा। वो गलत कर रहा होगा लेकिन उनको वो गलत नहीं दिखाई देगा, वो उसको सही समझ रहे होंगे, यहाँ तक कि उसे अपना मसीहा समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो ईमान से दूर है, ईमान की वो जो रोशनी है, जो फ़ुरक़ान है उनके पास, वो उनके पास है ही नहीं। तो इस वजह से उनकी आँखों पे पर्दे पड़ जाते हैं, इस वजह से वो ऐसे हो जाएँगे। वो आधा काना होगा, एक आँख होगी या नहीं होगी, इसका मतलब भी सेम ऐसे नहीं है कि इसका मतलब वो एक आँख से होगा नहीं, बल्कि इसका मतलब शायद कुछ इस तरीके से, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कैसा होगा, शायद इस तरीके से हो। एक आँख से देखने का मतलब ये है कि वो एक तरफ़ा चाल चलेगा, वो सिर्फ़ अच्छाई, किसी चीज़ की अच्छाई देखेगा या बुराई नहीं देखेगा, या बुराई देखेगा या अच्छाई नहीं देखेगा। एक नज़रिया उसका एक तरफ होगा, जैसे आजकल हमारे यहाँ भी होता है। जैसे कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो और एक के खिलाफ हो, तो जिसको आप सपोर्ट करते हो आपको सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ ही दिखती हैं, कोई भी बुराई कर दे तो आपको नज़र ही नहीं आती है, और जिसका हम खिलाफ होते हैं उसकी हम सिर्फ बुराई ही देखते हैं, अच्छाई उसकी कोई देखते नहीं। तो ये भी एक आँख होने का एक तरीका हो सकता है। तो हो सकता है दज्जाल इतना ज़्यादा पक्षपाती हो कि वो
एक तरफ से यहूदियों को सपोर्ट करे और बाकी सबको इस तरीके से छोड़ दे कि वो समझो कि 2 आँख होने के बाद भी वो एक आँख का ही हो। तो ये सारी बातें हैं जो हदीसों में इस तरीके से होती हैं, इनको हमें समझने की ज़रूरत है, मैच्योर होने की ज़रूरत है, कुरान को, हदीसों को और इस्लाम को समझने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि हम अपनी रूढ़िवादी तरीके से अपनी पुरानी बातों की तरफ से या अनपढ़ जाहिलों की तरफ से हम वैसे ही काम करते हैं। हमें पढ़े लिखे कौम है, अल्लाह ने हमें पढ़े लिखे कौम बनाया है, कुरान दिया है, हमें हिदायत की किताब दी है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की इस बात का शुक्र करें और अपने दीन में इस अक़ल को शामिल करें और हम ऐसी कौम बने जो कि यफ़क़हून, अक़ल वाली, सोचने वाली, फ़िक्र वाली कौम हो। अल्लाह चाहता है कि हम इस पूरी कायनात में गौर व फ़िक्र करें, अल्लाह को पहचानें, तो उसके लिए हमें हिदायत दी है। तो हमें चाहिए कि हम उस वक़्त का इंतज़ार भी ना करें, हम दुआ करें कि वो वक़्त हमें नज़र हम ना आए, अल्लाह उससे हमारी हिफ़ाज़त करे, क्योंकि वो बहुत बड़ी आज़माइश होगी, बहुत बड़ा फ़ितना होगा। उससे हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें उस फ़ितने से महफ़ूज़ रखे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई, आपको लगता है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दज्जाल के बारे में ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि मैंने जो बात की बिल्कुल ठीक कही है। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और नज़रिया हो सकता है, एक आँख का मतलब कुछ और है या जो माथे पर काफ़ी लिखा है उसका मतलब कुछ और है, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको इस मामले में क्या लगता है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, आपको समझ में आई कोई बात है, तो इस वीडियो को शेयर करें और इस बात को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।